हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो आज क्या है, हम आज की कक्षा में क्या हम आपका बाल राम कथा का पाठ 3 दो वरदान के कठिन शब्दार्थ को हम देखते हैं बच्चों। लोहा मानना इनके प्रभावित होना, तुमुल ध्वनि इनके जोर की आवाज़, जोर से बोलना, जोर की आवाज़ कराना, सर्वोपरि इनके सबसे ऊपर, सर्वोपरि का अर्थ होता है सबसे ऊपर, आघात, आघात का अर्थ होता है बहुत अधिक, और आसन का अर्थ होता है निकट, और रानी वास इनकी रानियों के रहने का स्थान, जहाँ पर रानी रहते हैं ना उनको क्या कहते हैं हम, रानी वास यानी कि वो रहने का स्थान, उनका जो कमरा रहता है, उनका जो रूम रहता है ना उसको हम क्या कहते हैं, रानी रहने का स्थान। और प्रतिहारी इनकी दासी, जो हम काम करने वाले बोलते हैं ना, हमारे का हाथ के नीचे काम करने वाले को हम दासी कहते हैं। वज्रपात, वज्रपात का अर्थ होता है बिजली गिरना, वज्रपात का क्या अर्थ होता है बच्चों, बिजली गिरना। कातर भाव यानी बेचैनी, कातर भाव का अर्थ होता है बेचैनी। टस से मस ना होना, टस से मस ना होना इसका अर्थ होता है अपनी बात पर ही अडिग बने रहना, यानी कि आप जो कुछ भी बोलो वो क्या है, नहीं नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा बोल करके है अपनी बात पर क्या है अडिग रहना चाहिए, यानी कि जिद करना चाहिए, मेरा ही होना चाहिए। और तो बच्चों दो वरदान पाठ में क्या है, कुछ पात्र परिचय को हम देखते हैं बच्चों। दशरथ यानी कि इस कथा में क्या है, दो वरदान के कथा में के इस पात्र में कौन आते हैं, दशरथ महाराज आते हैं, मुनि वशिष्ठ का है, भरत और शत्रुघ्न, कैकेयी राज कैकेयी यानी कि कैकेयी क्या इनके पुत्री रहती है, कैकेयी राज की, मंत्रा यानी कि कैकेयी की दासी होती है। ये मंत्रा कौन होती है, दासी यानी कि इसके हाथ के नीचे काम करने वाले कौन है, मंत्रा दासी होती है, और कौशल्या। तो चलिए बच्चों दो वरदान पाठ को हम देखते हैं। दो वरदान, दो वरदान का अर्थ क्या होता है बच्चों, दो यानी कि टू, यानी कि ಎರಡು बोलते हैं ना, दो का अर्थ होता है टू, वरदान यानी कि जो कुछ भी हम मांगना चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं ना, दो वरदान मांगना चाहिए, यानी कि अगर कोई भी आप भगवान को प्रार्थना करें तो क्या है, अगर भगवान आपके सामने प्रकट हुए तो क्या है, मांगो बच्चों आपको क्या चाहिए, को वरदान मांगिए बोले तो एक या दो वरदान मांगो बोल के बोलते हैं ना, उसी प्रकार से क्या है दो वरदान, यानी कि कैकेयी भी क्या है यहाँ पर राजा दशरथ से क्या है दो वरदान मांगा था। तो चलिए वो कैकेयी के दो वरदान क्या है हम देखते हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा थी, कौन, राजा दशरथ, महाराजा दशरथ क्या है, अब उनके मन में एक ही इच्छा थी, अब उनके राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न उन सभी के विवाह हो गया था, है ना, और क्या अब उनका मन में एक ही इच्छा थी, क्या है, राम का राज्याभिषेक करना, क्योंकि राम ही बड़ा पुत्र था और उनको क्या है सभी राजपाट उनको देना बोलकर क्या है दशरथ महाराज के मन में क्या है एक ही इच्छा थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना है, किनको, राम को। और अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, तो अच्छी तरह निभा रहे थे, सभी कार्य, कोई भी क्या है राजा दशरथ क्या है कोई भी कार्य उनको दिए तो क्या है उस सभी को कार्य को क्या है बहुत ही अच्छी तरह से क्या वो निभा रहे थे। और दशरथ को मालूम हो कि मेरा बेटे को क्या है अगर मैं सभी राजकाज दिए तो भी क्या वो अच्छी तरह से निभाता है, मेरा बड़ा बहुत होशियार है बोलकर क्या है वो सभी में क्या है संपन्न है बोलकर क्या है उनको राज्याभिषेक करने उनकी इच्छा थी। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे, सभी क्या है राम का क्या है सभी बातों को क्या है वो मानते थे, और प्रजा उनको चाहती थी, किसको चाहती थी, राम को। और दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे, कौन, राम, महाराज दशरथ को क्या है अपने बड़े बेटे राम के है प्राणों से, अपने प्राणों से भी क्या है बहुत
प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था, यानी कि दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते क्या है उनका सम्मान भी क्या है, राम का सम्मान भी क्या है बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, वृद्ध यानी कि उनकी उम्र हो चली थी, वो बूढ़े हो गए थे। अब क्या है सभी राजपाट क्या है, सभी क्या है राजपाट क्या है राम को देकर के है वो निश्चिंत रहना चाहते थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन यानी कि उनसे बात करते हैं कैसा मैं राम को राज्याभिषेक देना चाहता हूँ, तो क्या उनके विचार को क्या है वो पूछते हैं। सभी को विचार को पूछ कर क्या है बाद में क्या वो एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, यानी कि प्रजा के सामने, मंत्रियों के सामने, सभी के सामने क्या है दरबार में क्या है उनके दरबार में क्या वो कहते हैं कि मैं लंबे समय से, मैंने क्या है लंबे समय तक राजकाज चला है। कौन चला है राजकाज? महाराजा दशरथ। तो जैसा बन पड़ा यानी कि मेरे से जैसा बन पड़ा मैंने क्या है मेरे हाथ से विश्व के सभी कार्य को मैंने किया है। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं यानी कि अंग शिथिल होने के अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे से अब कार्य नहीं हो रहा है बोलकर वो कहते हैं। और मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं अब मेरा एज भी हुआ है, मैं बूढ़ा हो चला हूँ बोलकर वो प्रजा के सामने कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। तो अब मेरे बाद क्या है मेरा सभी राजपाट क्या है, अब मैं सोच रहा हूँ कि सभी कार्यभार क्या है मैं अपने बड़े पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ बोलकर महाराजा दशरथ क्या है प्रजा के सामने, मंत्रियों के सामने, राज दरबार में क्या है वो प्रकट करते हैं। अगर आप सब सहमत हो तो, सहमत बोले तो सभी की आपकी क्या इच्छा है, मैं ऐसा चाहता हूँ। अभी अगर सभी बोले तो चल ठीक है आप कीजिए, बोले तो मैं करूँगा बोलकर क्या है वो कहते हैं। और राम को युवराज का पद दे दिया जाए बोलकर वो कहते हैं। अगर आपकी राय इससे भिन्न हो तो है तो आप क्या है मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। आप अगर सोचोगे नहीं आप नहीं दे सकते, अगर कुछ भी अगर कोई भी आपकी राय हो तो क्या आप बेझिझक क्या है मुझसे आप कह सकते हो बोलकर क्या है वो कहते हैं। कौन कहते हैं? राजा दशरथ क्या है प्रजा के सामने बड़ी दरबार में क्या है वो कहते हैं। सभा ने तुमुल ध्वनि से यानी कि जोर जोर से ध्वनि से के राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया, यानी कि सभी को बहुत ही वही इच्छा थी कि राम क्या है राज्यभार संभाले, कि जोर जोर से वो कह रहे थे कि नहीं महाराज राम ही क्या है राजा बनेगा, या इसको क्या है सब वही क्या है आपका सभी काम को वो भी क्या है आप ही के प्रकार क्या है वो भी सुसज्जित करेगा बोलकर क्या है वो कहते हैं। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तो उनके सभी प्रजाओं का भी क्या है उन्होंने उत्तर सुनकर क्या है उन्हें भी क्या है बहुत खुशी होती है, और वो भी क्या है क्या कहते हैं संतोष होकर कहते हैं कि शुभ काम में कि ऐसे शुभ काम में क्या देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए बोलकर क्या है वो कहते हैं। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया, यानी कि आंख मूछ कर आंख खोले तक क्या है ये समाचार क्या है पूरे अयोध्या नगर में क्या है फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई है। तो सभी जगह यही चर्चा होने लगी कि राज्याभिषेक किसका राज्याभिषेक होने वाला था, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, यानी क्या है सभी जगह पर क्या है तैयारियां शुरू होने लगी थी। राज्याभिषेक करने के लिए जो कुछ भी कार्य करने थे वो सभी कार्य क्या है शुरू हो चले थे।